हे मॉम्स टू बी, क्या आपके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों लो बैक पेन हो रहा है, क्यों पेल्विक गर्डल पेन हो रहा है? प्रेगनेंसी में ये कॉमन है या ये पूरे टाइम होते रहेगा? डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। आज हम बात करेंगे लंबो पेल्विक पेन की। लंबो पेल्विक पेन फैंसी टर्म, बट आई टेल यू, लंबार पेन दैट इज कमर दर्द होना और पेल्विक गर्डल पेन दैट इज पेल्विक में पेन होना। अब ये दोनों चीजें बहुत कॉमन है। Let's break it down point by point कि why it occurs, how you can deal with it, and what are the things that you can help to minimize it. Keeping it simple and relatable, I will give you 5 points why this pain occurs. The first reason is relaxin hormone. Relaxin hormone is like a chill pill buddy. वो एक rubber band की तरह है। अभी relaxin hormone करता क्या है कि it's like a rubber band, helps you elongate your muscles and helps टू अडेप्ट द बेबी इन योर बॉडी। अभी सोचो कि रबर बैंड खिंच रहा है एंड बॉडी अडेप्ट कर रही है। अभी जितना वो खिंचेगा उतना वो अनस्टेबल करेगा सारे जॉइंट्स को। तो अगर जॉइंट्स में अनस्टेबिलिटी आ गई तो मसल्स ओवरवर्क करेंगे कि भाई उनको दबा लो, उनको ठीक से रखो, और जितना वो काम करेंगे तो उतना वो टाइट होंगे। अभी ये सारी एक साइकिल बन चुकी है। तो रिलैक्सिन खींच रहा है, बॉडी अडेप्ट कर रही है, मसल ओवरवर्क कर रहे हैं और बॉडी का अलाइनमेंट ऊपर नीचे इज गोइंग। सो सेकंड रीजन, बॉडी अलाइनमेंट गोज हेवायर। अभी क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर रही है, पेट बढ़ते जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज फॉरवर्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे आगे गई है, आपकी बॉडी नेचुरली बोलेगी कि मैं ऐसे चलती हूँ। तो देखा है प्रेग्नेंट लोगों को, हाउ डू यू वॉक? लाइक दिस। So of course your lower back, that is your lumbar spine, is getting overloaded and your pate is going आगे, so the gravity is pushing you forward. Third one is postural adaptation. Of course ऐसे अगर ज्यादा देर खड़े रहने की आदत लग गई तो ये लोड होते ही जाएगा, और अभी इसमें चलना बोला तो मैं चलूंगी पेंगुइन की तरह। जैसे ही मैं पेंगुइन की तरह चलने लग गई, मेरे दूसरे जो जॉइंट्स है, जैसे कि मेरा हिप जॉइंट है, मेरा पेल्विक बोन है, यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा अनइवनली। एक में ज्यादा, एक में कम, दूसरे में ज्यादा। अभी जैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ आ गई तो बोन्स के या जॉइंट्स के लोडिंग में गड़बड़ आ गई। तो ऑफ कोर्स कोई एक मसल बहुत काम करेगा और कोई एक मसल कुछ भी नहीं करेगा। तो एक हो जाएगा वीक, एक हो जाएगा टाइट। अभी इसमें हो गई 3 चीजें। एक तो हार्मोन ने गड़बड़ कर दी अलाइनमेंट में, हार्मोन ने गड़बड़ कर दी पोस्चरल अडेप्टेशन में, एंड लास्टली इन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दूं तो रिलैक्सिन ने प्रॉब्लम की, पोस्चरल अडेप्टेशन ने प्रॉब्लम की, उसकी वजह से अलाइनमेंट बिगड़ गई, उसकी वजह से मसल इम्बैलेंस हो गया कि एक जगह स्ट्रॉन्ग एक जगह वीक। उसमें क्या सबसे ज्यादा इजीली टारगेट होता है? कोर। कोर वीक हो गया, लंबार एरिया टाइट हो गया। हम कोर पे काम नहीं करते बिकॉज हम प्रेग्नेंट है, ऐसा कई सारे लोग बोलते हैं, और दैट इज अ मिथ गाइस, दैट इज अ मिथ। प्लीज वर्क ऑन योर कोर मसल्स। अगर कोर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो लंबार एरिया भी प्रोटेक्टेड एंड सेफ फील करेगा। न तो बेचारे अकेले लंबार को ही पूरा कोर संभालना है, एंड इस चक्कर में योर एंटायर लंबार एरिया, योर पीजीपी, योर पेल्विक गर्डल पेन विल स्टार्ट अकरिंग। सो पेल्विक गर्डल पेन और लंबार पेन को कम करने के लिए योर कोर मसल शुड बी स्ट्रेंथेंड, योर लंबार मसल शुड बी स्ट्रेंथेंड एंड स्ट्रेच्ड इक्वली। एंड इन सबको एक साथ मिलाते हुए आई विल गिव यू वन थिंग एंड वन इम्पॉर्टेंट ट्राई टिप। अभी जैसे कि मैंने बोला अलाइनमेंट शिफ्ट हो रही है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो रहा है, इस सब चक्कर में आप कोई एक रूटीन फॉलो नहीं कर सकते कि शायद इसके लिए ये काम कर गया तो मेरे लिए भी ये करेगा। नहीं, मैं हमेशा से कहती हूँ, if you visit a physio, if they examine you well, and if you have a good treatment plan, you can prescribe yourselves and you can get it prescribed from a physiotherapist what exercises should and will work for you. Go according to them. Have routines, have upper body day, have lower body day, have spine day, have core workout day, and have a holistic yoga or a stretching day. That in सब 5 दिनों में, like in a week, if you're exercising for 5 days of the week, distribute it. And in your core day you also engage your pelvic floor health muscle. So इसमें आपकी सारी चीजें मैनेज होंगी। ऐसे मैनेज होगा आपका पेल्विक गर्डल पेन। ये क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया। इसकी सोल्यूशंस क्या क्या हो सकती है, फिजियो के पास जाएंगे तो दे विल एजुकेट यू ऑन मैनुअल थेरेपी, ऑन हाइड्रोथेरेपी,
on exercise therapy, on strength training, and a lot on certain techniques called maybe MET or maybe PNF. ये सारे बहुत effectively use होते हैं and I personally use them. And trust me, don't go on electrotherapy. Now, lastly, if you like this video, don't forget to share, subscribe, comment, and give me your views and any patients that you dealt with, or if you're a prego and if you're dealing with this pain. And to keep it super simple and relatable, let me know if this video helped you and if I should make more videos in such topics. Thank you.